हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। यूं तो कैटरीना कैफ को फैंस खूब पसंद करते हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में कैटरीना कैफ का नाम शामिल है। कैटरीना अपने ग्लैमरस लुक की वजह से लोगों के दिलों की धड़कन है। कई ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनकी कैटरीना से तुलना होती है। कई को कैटरीना की कॉपी कहा जाता है तो कई कैटरीना को कॉपी करती हैं। कटरीना कैफ को फैंस खूब पसंद करते हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम शामिल है। कटरीना अपने ग्लैमरस लुक की वजह से लोगों के दिलों की धड़कन है। कई ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनकी कटरीना से तुलना होती है। कई को कटरीना की कॉपी कहा जाता है तो कई कटरीना को कॉपी करती हैं। एक दो नहीं बल्कि ऐसी 7 एक्ट्रेसेस हैं। सहर अफजल की कटरीना कैफ से तुलना होती है। सहर का चेहरा काफी कटरीना कैफ के चेहरे से मिलता जुलता है। सहर मूल रूप से पाकिस्तान की हैं और कई पाकिस्तानी ड्रामों में नजर आ चुकी हैं। शहनाज गिल, बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल इन दिनों काफी पॉपुलर हैं। शहनाज ने शो में एंट्री के दौरान ही कहा था कि लोग उन्हें पंजाब की कटरीना कैफ बुलाते हैं। टीवी शो से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को कटरीना की तरह फिट भी कर लिया है। उनकी बारबी लुक वाली फोटो देखकर तो फैंस भी कहने लगे कि शहनाज थोड़ी थोड़ी कटरीना जैसी लगने लगी हैं। डॉक्टर फजीला अब्बासी पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये हूबहू तो कटरीना कैफ जैसी नहीं लगती पर काफी हद तक मेल खाती हैं। इनकी कई तस्वीरें वायरल हुई थी जिसके बाद लोगों ने इनकी तुलना कटरीना कैफ से की थी। फजीला पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इसाबेल कैफ तो कटरीना कैफ की बहन है। ऐसे में इनका कटरीना जैसा दिखना तो लाजमी है। आखिर जिन्स जो एक ठहरे। इसाबेल ने भी बॉलीवुड में एंट्री कर ली है और बॉलीवुड में आते ही उनकी अपनी बहन से तुलना भी होने लगी। जरीन खान को सलमान खान की हीरोइन कहा जाता है। कटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद सलमान जरीन को फिल्मों में लाए। ठीक वैसे ही जैसे ऐश्वर्या राय से अलग होने के बाद वो स्नेहा को इंडस्ट्री में लेकर आए थे। जरीन को फिल्म वीर में देखने के बाद लोगों ने कटरीना की हूबहू कॉपी कहा था। जैस्मीन भसीन, आप सोच रहे होंगे कि जैस्मीन भसीन की तुलना आखिर कब कटरीना कैफ से हुई, तो बता दें कि जैस्मीन ने एक फोटो शूट कराई थी जो काफी हद तक कटरीना जैसा ही था। इस शूट की तस्वीरों में जैस्मीन कटरीना जैसे पोज और लुक देती नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने दोनों की तुलना की थी। टिकटॉक स्टार अलीना राय का भी आजकल कटरीना कैफ से खूब तुलना किया जा रहा है। इस फोटो को देखकर आपको भी लगेगा कि वो काफी हद तक एक जैसी लगती हैं। अलीना अक्सर कटरीना कैफ जैसे पोज देती नजर आती हैं। अलीना राय के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। फिल्म ओ माई गॉड 2 में यामी गौतम फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी में उनका रोल काफी अहम होगा। जहां तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो पिछले पार्ट में एक शख्स की पूरे सिस्टम और भगवान के खिलाफ नाराजगी दिखाई गई थी, जबकि इस बार फिल्म की कहानी पहले से ज्यादा अनूठी होगी। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद किया गया था और जल्द ही फैंस को इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिल सकता है। बीते दिनों ही ये खबर आई थी कि प्रोड्यूसर अश्विन वारदे ने फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए अक्षय कुमार के साथ हाथ मिला लिया है। फिल्म के दूसरे पार्ट में दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में परेश रावल को रिप्लेस कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार इस बार भी अपने भगवान कृष्ण वाले अवतार को ही जारी रखेंगे, जबकि पंकज त्रिपाठी का किरदार अभी हिडन रखा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यामी गौतम भी फिल्म के दूसरे पार्ट में नजर आ सकती हैं। फिल्म ओ माय गॉड 2 में यामी गौतम फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी में उनका रोल काफी अहम होगा। जहां तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो पिछले पार्ट में एक शख्स की पूरे सिस्टम और भगवान के खिलाफ नाराजगी दिखाई गई थी, जबकि इस बार फिल्म की कहानी पहले से ज्यादा अनूठी होगी और इसमें सभी किरदार बहुत अहम होंगे। कहानी का मुख्य प्लॉट अभी खोला नहीं गया है, लेकिन एक बार फिर से उमेश शुक्ला ही इस फिल्म को डायरेक्ट करते दिखाई देंगे। बता दें कि उमेश न सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड का पहला पार्ट डायरेक्ट कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म बैटमैन का भी निर्देशन किया था। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म भी दर्शकों को उतना ही एंटरटेन कर पाएगी जितना इसके पहले पार्ट ने किया था। विद्या बालन इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म शेरनी को लेकर चर्चा में है। फिल्म से उनका लुक लोगों को बहुत पसंद आया है। इस बीच विद्या बालन अपने फैंस के लिए अनोखा वीडियो लेकर आई हैं, जिसमें वो अपने लुक को पल भर में ग्लैमरस बना लेती हैं। विद्या बालन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म शेरनी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म से उनका लुक लोगों को बहुत पसंद आया है। इस बीच विद्या बालन अपने फैंस के लिए अनोखा वीडियो लेकर आई हैं, जिसमें वे अपने लुक को पल भर में ग्लैमरस बना लेती हैं। विद्या बालन इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। इस वीडियो में विद्या सिंपल नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे पल ही जब वो लिपस्टिक उछालती हैं, तो वे ग्लैमरस हो जाती हैं। और वे अपने दोनों अवतारों के साथ सोशल मीडिया पर फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। बॉलीवुड की दुनिया में अपनी दमदार अदाकारी के साथ विख्यात एक्ट्रेस विद्या बालन ने पर्दे के साथ ही समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपने लुक से लोगों का दिल जीता है, मगर इस बार उनके चाहने वाले उनको एक अलग अंदाज में देख रहे हैं। She says she wanna dance, but she don't know how to woo. Iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is fine, but her breath is like woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. Iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name. विद्या बालन ने साल 2005 में आई फिल्म परिणीता के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया था, जिसके बाद विद्या बालन ने कई फिल्में ऐसे की जो लीक से हटकर थी। फिर चाहे वो फिल्म पा में अमिताभ बच्चन की मां का रोल हो या द डर्टी पिक्चर तुम्हारी सुलू और हाल ही में आई शकुंतला देवी में निभाए गए किरदार भी उनके फैंस को खूब पसंद आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों उभरते सितारों की खूब चर्चा है। इनमें ज्यादातर बड़े स्टार्स की बेटियां हैं जो या तो डेब्यू कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर इन दिनों अपनी इस तस्वीर की वजह से खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इन दिनों उभरते सितारों की खूब चर्चा है। इनमें ज्यादातर बड़े स्टार्स की बेटियां हैं जो या तो डेब्यू कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर इन दिनों अपनी इस तस्वीर की वजह से खूब चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बिकनी पहने हुए अपनी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान तो कई फिल्में कर चुकी हैं। सारा अभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में बनी रहती है। सारा की ये तस्वीर काफी पसंद की जा रही है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे तो फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अनन्या भी सोशल मीडिया पर अपने अपडेट्स देती रहती हैं। हाल ही में अनन्या ने ब्लैक ड्रेस में अपनी ये तस्वीर पोस्ट की, जिसे काफी पसंद किया गया। शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी खूब चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही सुहाना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस मौके पर उनका ये खूबसूरत अवतार देखने को मिला था। सुहाना की ये तस्वीर भी खूब चर्चा में है, जो उन्होंने हाल ही में अपलोड की है। इसमें वो ब्लैक ब्रॉलेट पहने दिख रही हैं। जानवी कपूर बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं।
जानवी कपूर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो खूबसूरत वादियों के बीच लेटकर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं। जानवी कपूर बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जानवी कपूर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने कुछ शानदार तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की। इन तस्वीरों में वो खूबसूरत वादियों के बीच लेटकर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं। जानवी कपूर ने अपने हाल में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में 3 तस्वीरें पोस्ट की। इन तीनों ही तस्वीरों में वो गार्डन में लेटकर मजे करती नजर आ रही हैं। जानवी कपूर ने इन तस्वीरों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शेयर किया। उन्होंने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है, काश हम धरती पर आहिस्ता चलने लगे जैसे और कई जीव चलते हैं। काश हम ये समझ जाएं कि पर्यावरण एक ऐसी चीज है जो हम सभी साझा तौर पर प्रयोग करते हैं। जानवी कपूर को देखकर लग रहा है कि वो स्विमिंग की तैयारी में है या फिर वो किसी बीच वेकेशन पर है। उन्होंने ऑरेंज कलर की बिकनी कैरी की है। जानवी कपूर का ये लुक काफी अच्छा लग रहा है। उनकी इन तस्वीरों पर एक फैन ने कमेंट कर लिखा कि पूरी की पूरी संतरा लग रही है। जानवी कपूर कुछ दिनों पहले मालदीव गई थी। वहां से भी उन्होंने कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी। मालदीव से लौटकर भी जानवी ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। बता दें कि जानवी कपूर आखिरी बार फिल्म रूही में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके रोल के लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। मंदिरा बेदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लेकिन इस बार मंदिरा ने कुछ ऐसा शेयर किया है कि फैंस थोड़ा चक्कर में पड़ गए हैं। इस बार मंदिरा अपने बेबी बम की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी बिकनी की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लेकिन इस बार मंदिरा ने कुछ ऐसा शेयर किया कि फैंस थोड़ा चक्कर में पड़ गए। इस बार मंदिरा अपने बेबी बम्प की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल हाल ही में मंदिरा ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें वो हॉस्पिटल में खड़ी दिख रही हैं। इसके बाद से ही मंदिरा के 49 साल की उम्र में फिर से मम्मी बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। बता दें कि मंदिरा बेदी की ये फोटो साल 2011 की है, जब वो मां बनने वाली थी। उन्होंने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपनी प्रेगनेंसी के दिनों को याद किया। इस फोटो में एक्ट्रेस के बाल भी थोड़े बढ़े हुए हैं और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही है। मंदिरा ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, थ्रो बैक टू माई बेस्ट प्रोडक्शन। उस वक्त अस्पताल में होने का भी मतलब भी अच्छी चीजों से था। अब मंदिरा की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। यूजर्स इस पर कई अलग अलग तरह के कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए। रश्मि अगडेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई नजर आ रही हैं। रश्मि फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं। रश्मि की ये फोटोज इंटरनेट का पारा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। आइए डालते हैं रश्मि की फोटोज पर एक नजर। अंधाधुन फेम एक्ट्रेस रश्मि अगडेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई नजर आ रही हैं। रश्मि फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं। रश्मि की ये फोटोज इंटरनेट का पारा और भी ज्यादा बढ़ा देती है। आइए डालते हैं उनकी फोटोज पर एक नजर। रश्मि की इन हॉट और सेक्सी फोटोज हमेशा ही फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। उनका ये ग्लैमरस लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। वेब सीरीज में बोल्ड किरदार निभाने वाली रश्मि रियल लाइफ में भी काफी बोल्ड हैं। उनकी ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी हैं। रश्मि की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि उनकी हर फोटो अपलोड होते ही वायरल हो जाती है। रश्मि अपनी हर फोटो में एक अलग अंदाज में नजर आती हैं। वो जानती हैं कि फैंस भी उन्हें ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। बता दें कि रश्मि अगडेकर बहुत जल्द एक और वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग दूसरे लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन अब जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। एक्ट्रेस नीलम अपनी फिल्मों के साथ ही निजी लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। खबरों के माने तो नीलम एक समय एक्टर गोविंदा के साथ सीरियस रिलेशन में रही थी। कहते हैं दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम की लाइफ में एक्टर बॉबी देओल की एंट्री हो गई थी। एक्ट्रेस नीलम अपनी फिल्मों के साथ ही निजी लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। खबरों की माने तो नीलम एक समय एक्टर गोविंदा के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रही थीं। कहते हैं दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन इनकी शादी नहीं हो सकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम की लाइफ में एक्टर बॉबी देओल की एंट्री हुई थी। जी हाँ, नीलम और बॉबी देओल एक समय न सिर्फ एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे, बल्कि शादी तक करने का फैसला ले लिया था। कहते हैं ये दोनों स्टार्स लगभग 5 सालों तक सीरियस रिलेशनशिप में रहे थे। फिलहाल बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था, जिस पर दोनों ही स्टार्स ने कहा था ये आपसी सहमति से हुआ है।
शुरू में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नीलम और बॉबी के ब्रेकअप के पीछे एक्ट्रेस पूजा भट्ट का हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। खबरों की माने तो बॉबी के पिता एक्टर धर्मेंद्र इस बात के सख्त खिलाफ थे कि नीलम उनके घर की बहू बने। तो वही कहा जाता है कि बॉबी को लेकर नीलम के घर वाले भी खुश नहीं थे। इस वजह से बॉबी और नीलम को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूरियां बनानी पड़ी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नीलम फिर कभी देओल के परिवार के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगी, लेकिन आपको बता दें कि नीलम काम के मामले में बेहद प्रैक्टिकल थी और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को किनारे रखकर एक्टर बॉबी देओल के बड़े भाई एक्टर सनी देओल के साथ फिल्म में काम की। बताते चले कि नीलम को अग्निपथ, इल्जाम, पाप की दुनिया, अफसाना और घर का चिराग जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। एक्ट्रेस एंजेलिना जोली अक्सर अपनी फिल्मों के अलावा निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वो अलग वजहों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। एंजेलिना ने ऐसा फोटोशूट करवाया है जिसे देखकर उनके फैंस हैरान हो गए हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली अक्सर अपनी फिल्मों के अलावा निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वो अलग वजहों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। एंजेलिना ने ऐसा फोटोशूट करवाया है कि लोग हैरान रह गए हैं। एंजेलिना जोली ने हाल ही में कुछ ऐसा किया कि हर तरफ उनकी ही बात हो रही है। वो एक फोटोशूट करवा रही हैं और ये फोटोशूट उन्होंने वर्ल्ड बीच डे के मौके पर करवाई है। वो मधुमक्खियों के झुंड के बीच फोटोशूट कराती नजर आई हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि मधुमक्खियां उनके शरीर पर चिपकी हुई हैं। फोटोशूट के दौरान एक ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहन रखी हैं। ये मधुमक्खियां डैन विंटर्स की थी, जो एक शौकिया मक्खी पालक हैं। आपको बता दें कि फोटोशूट में हैरान कर देने वाली बात ये रही कि एंजेलिना के शरीर पर 18 मिनट तक मधुमक्खियां चिपकी रहीं। मधुमक्खियों को शांत रखने के लिए और वो एंजेलिना को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इस बात पर काफी ध्यान दिया गया था। काफी योजनाओं और सावधानी के साथ ये फोटोशूट कंप्लीट हुआ था। वीडियो में आप देख सकेंगे कि एंजेलिना के शरीर पर हजारों मधुमक्खियां चल रही होती हैं और वो केवल एक बार ही अपनी गर्दन और मुंह हिलाती हैं। साल 1982 में आई फिल्म लुकिंग टू गेट आउट थी। इस फिल्म में एंजेलिना बतौर बाल कलाकार पर्दे पर पहली बार नजर आई थी। इस फिल्म के बाद ही एंजेलिना की किस्मत चमक गई। इंस्टाग्राम पर एंजेलिना अपनी टॉपलेस बिकनी बोल फोटो शेयर कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। और इतना ही नहीं, बीते दिनों वो ब्रैड पिट संग तलाक और बच्चों की कस्टडी को लेकर भी चर्चा में थी। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।